जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग शुरू करेंगे आज का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि जो मैं कंटेंट दे रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन तक भी पहुंच सके। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ been selected for सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 इन द इंस्टीट्यूशन कैटेगरी। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन को जो है इस बार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 मिला है? तो वो है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। तो इसको जो है वह दिया गया है आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है वह सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती मनाई जाती है हम लोग 23 जैन को मनाते हैं। इस दिन को क्या कहा गया है? पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जैन 1897। कहाँ पे हुआ था? कटक में हुआ था। ये यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है कि कहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उन्होंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किए थे। एक है आज़ाद हिंद फौज और दूसरा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक। कब किए थे? 1939 में उन्होंने किया था। और ये दो बार जो है वह कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने। कब कब बने? 1938 में जो हरिपुर सेशन था उसमें जो है वह प्रेसिडेंट बने। उसके बाद जो है 1939 जो त्रिपुरी सेशन था उसमें जो है इन्होंने फिर से रीइलेक्ट हुए और कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने। इसके बाद जो है उनकी डिस्प्यूट हो जाती है गांधी से, क्योंकि गांधी जी के समर्थित एक उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया, तो उनको इन्होंने हराया था। तो उसी डिस्प्यूट पे ये रिजाइन देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ये था 1939 में। कौन सा सेशन हुआ था? त्रिपुरी सेशन में वहीं पे इनकी जीत हुई थी और ये यहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। तो ये आपको याद रखना है। सारे जो मैं फैक्ट बताऊँ एग्जाम्स में हमेशा पूछता है, इसलिए मैं स्टैटिक पोर्शन भी कवर करता हूँ, करंट्स भी कवर करता हूँ, क्योंकि जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो वही पूछा जाता है जो करंट में चल रहा होता है। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं मिक्सअप है। इस अवार्ड के तहत 51 लाख रुपीज कैश प्राइज और सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूशन के लिए मिलता है एंड 5 लाख रुपीज एंड सर्टिफिकेट जो इंडिविजुअल्स अगर दिया जाए तो उनको दिया जाता है। तो ये सारे फैक्ट हो गए इस अवार्ड से रिलेटेड। अभी बात है यूपी की। तो यूपी का हम लोग मैप देखते हैं। अभी ये न्यूज़ में था काफ़ी, तो आपके लिए काफ़ी कुछ यहाँ से पूछा जा सकता है। तो यूपी में एक ही नेशनल पार्क है। कहाँ पे? दुधवा नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी में। ये यूपी का सबसे बड़ा एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट भी है। इसकी राजधानी है लखनऊ। कौन से रिवर के किनारे बसी हुई शहर है ये? गोमती रिवर के किनारे बसी हुई शहर है। गोमती रिवर कहाँ से निकलता है? पीलीभीत से निकलती है। यहाँ पे जो है फूलर लेक है, वहाँ से गोमती रिवर निकलती है। अभी अयोध्या न्यूज़ में था, यहाँ पे जो है वह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। काफ़ी न्यूज़ में आपने मनाया भी होगा दिवाली उस दिन। तो ये जो टेम्पल है, आर्किटेक्चर है, वह किस टाइप का टेम्पल आर्किटेक्चर है? ये है नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है ये है। दो टाइप के टेम्पल आर्किटेक्चर होते हैं, एक नागरा स्टाइल और दूसरा जो होता है द्रविड़ा स्टाइल। द्रविड़ा स्टाइल जो साउथ इंडियन टेम्पल्स हैं वो द्रविड़ा स्टाइल के टेम्पल कहे जाते हैं। तो ये जो अयोध्या में जो मंदिर बनाया जा रहा है वो नागरा स्टाइल से प्रभावित है। तो वो नागरा स्टाइल टाइप का ही टेम्पल है। और इसकी शुरुआत जो है, नागरा स्टाइल की शुरुआत जो है वह लेटर गुप्ता पीरियड में हुई थी। इतना आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो है हमीरपुर में वाटर यूनिवर्सिटी भी बन रहा है। इंडिया का फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी कहाँ बन रहा है? हमीरपुर में बन रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इतने सारे चीज़ें आपको याद रखनी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी? यहाँ तो योगी आदित्यनाथ, वेल नोन पर्सन। और यहाँ के गवर्नर हैं, कौन है यहाँ के गवर्नर? आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। ये कौन सा मिनिस्ट्री से ये रिलेटेड है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से ये रिलेटेड है। ये जो 75 रिपब्लिक डे अभी आने वाला है उस दिन जो है इसका उद्घाटन करेंगे वाइस प्रेसिडेंट हमारे, और जगदीप धनखड़ जी जो है वाइस प्रेसिडेंट, वो इसका उद्घाटन करेंगे। इसका थीम क्या है? इसका थीम है इंक्लूड सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत, नव संकल्प, विधि जागृति अभियान। तो ये इसका थीम है और इसका 5 प्राण गोल रखा गया है। क्या क्या है? इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है, स्लेव मेंटेलिटी से बाहर करना है इंडिया को, अपने कल्चरल को पे प्राइड करना है और यूनिटी को प्रमोट करना है, और रिस्पेक्टिंग नेशनल प्रोटेक्टर्स। सबको जो है वह जो भी नेशनल
के लिए काम करते हैं, अपने देश के लिए काम करते हैं, उनको जो है वो रिस्पेक्ट करना है। तो ये जो है इसका 5 गोल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। Recently, which global financial institution became the anchor investor in India's largest renewable energy infrastructure investment trust? तो अभी जो है कौन सा ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एंकर इन्वेस्टर बना है, एंकर ना पहला इन्वेस्टर बना है इंडिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए? तो ये बनाया है हमारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इसमें इन्वेस्ट करने जा रहा है। कितना इन्वेस्ट करने जा रहा है? इसमें जो है लगभग जो है 58.4 मिलियन US$ की इन्वेस्टमेंट करने ये जा रहा है AIIB। और ये जो है इसको इंडिया लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है इसको हम लोग सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अभी बात है ये AIIB की। तो AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। मैप में हम लोग देखते हैं जरा, बीजिंग कहाँ पे? चाइना की राजधानी है बीजिंग। ये देखिए यहाँ पे बीजिंग है, यहाँ पे AIIB की राजधानी है। और संघाई देखिए यहाँ पे संघाई जो है, इससे रिलेटेड 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। एक NDB का मुख्यालय, नेशनल डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय ये, और यहाँ ये जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट पोर्ट है संघाई। तो ये आपको याद रखना है। चाइना में जो है 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं, एक है तकलामकान डेजर्ट और दूसरा है गोबी डेजर्ट। यहाँ देखिए गोबी, ये है टेम्परेट डेजर्ट है ये, और ये जो है वह ट्रॉपिकल डेजर्ट है। ये बॉर्डर देखिए यहाँ पे टच होता है मंगोलिया से, जिसकी राजधानी जो है उलन बतौर है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इतने सारे फैक्ट जो हैं आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि सारे जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ वो एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। चाइना की अभी प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग है, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं अभी। When is the नेशनल वोटर्स डे? नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो आज है 25 जनवरी। 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर डे के रूप में मनाया जाता है। 14th नेशनल वोटर्स डे आज मनाया जाएगा। 24 जनवरी को क्या मनाया गया कल? तो यहाँ पे 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया गया। क्या मनाया गया? इंटरनेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया गया है। और 23 जैन, जैसा मैंने बताया, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये आपको याद रखना है। डे अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो है व्हाट इज द एंड्रोग्राफिस थेनिसिस, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था। तो ये क्या है? ये एक टाइप का प्लांट है। अभी इसका डिस्कवरी हुई तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में। तो उसी के नाम पे जो ये देखिए थेनिसिस इसका नाम दे दिया गया है। इसका काफ़ी यूज होता है, मेडिकल यूज है इस प्लांट का। जैसे आप कोल्ड में, कफ में, फीवर में, ये सब में जो है वह इसका यूज किया जाता है मेडिकल मेडिसिन वगैरह बनाने में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस आपको याद रखना है ये। अभी जो है भारत रत्न 2024 में किनको दिया गया है? तो ये है कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये जो है बिहार से ये चीफ मिनिस्टर थे। ये सोशल जस्टिस के लिए जाने जा रहे थे, सोशलिस्ट थे, और काफ़ी इन्होंने अच्छा काम किया है सोसाइटी के लिए, और इसलिए जो है इनको इस बार का भारत रत्न दिया गया है। ये हैं कर्पूरी ठाकुर, और मरणोपरांत इनको दिया गया है, और इनकी डेथ जो है 1988 में हुई थी। भारत रत्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि 2019 के बाद अभी ही दिया जा रहा है। एडवांस डोमेस्टिक ड्रोन्स अभी जो है वह ईरानियन आर्मी में इंक्लूड किया गया है। तो ये कौन क्या क्या है, वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अबाबिल 4 एंड अबाबिल 5, फिर बवार एंड कर्रार। ये तीनों जो है ड्रोन हैं जिनको जो अभी शामिल किया गया है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कौन सा भी फीचर फिल्म है जिसको ऑस्कर के लिए इंडिया से नॉमिनेट किया गया है? तो ये हैं टू किल अ टाइगर को ऑस्कर के लिए डॉक्यूमेंट्री के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये निशा पहूजा जो इसकी डायरेक्टर हैं, ये इंडो कनाडियन सिटीजनशिप है, ये रहने वाली हैं, इंडिया की हैं ऐसे। और इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, झारखंड की बेटी की कहानी है। बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, बहुत ही अच्छा थीम है इसका। तो इसके लिए इसको ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज
अभी जो है वह कौन कौन से कंट्री के बीच में कंडक्ट किया जा रहा है, तो ये है इंडिया, फ्रांस और यूएई। अरेबियन सी में ये एक्सरसाइज चल रहा है और इंडियन एयरफोर्स की जवान भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज आपको याद रखना है, इंडिया, फ्रांस और यूएई, ये तीनों कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी जो है वह कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको दिया गया है, तो ये जो है वह रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ऐसा भी मैं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर कराता हूँ आपको, जहाँ से एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दोनों क्रिकेटर हैं। रवि शास्त्री का नाम ने सुना ही होगा कि पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने 6 बॉल पर लगातार 6 सिक्स लगाए थे। और दूसरे खिलाड़ी कौन थे, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि दूसरे खिलाड़ियों कौन थे जो 6 बॉल पे लगातार 6 छक्के लगाए थे क्रिकेट मैच में। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और एसबीआई का मॉक इंटरव्यू चल रहा है, आप लोग अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर कोई इंटरव्यू दे रहा है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ठीक है, चलिए, जय हिंद।